देखिए, ये मुद्दा उठाया गया है कि भाई कोई मैं एक रीजन का एक ऑफिसर है ऐसा ऐसा, ये गलत और छोटी सोच है। ये इदारा खुदा का इदारा है। एक ऑफिसर होते हुए मैं गुलिस्ता टाइम भी एक बार बता चुका हूँ कि भाई एक मुसलमान भी हूँ। एक मुसलमान ऑफिसर होने के नाते मेरा काम है कि खुदा की जायदाद की हिफाजत करना, और इस जायदाद का हकदार, सही हकदार कौन है उनको पहुंचाना, और आम मुसलमान जो गरीब मुसलमान जिसको फ़ायदा पहुंचना चाहिए उसको फ़ायदा पहुंचाना मेरा काम है। मैं अल्लाह के करम से मैं ये काम कर रहा हूँ। इसमें यह बात नहीं है कि भाई मैं एक वक्फ बोर्ड सबके लिए है, सब चाहे आंध्रा की प्रॉपर्टी हो, तेलंगाना की हो, रायलसीमा की हो, सब खुदा की अमानत है। ये सोच के कहना, अगर इस बारे में ऐसे सोच रखना भी छोटी सोच है। दूसरा, मैं मुसलसिल बोलते जा रहा हूँ कि भाई कोई स्पेशल ऑफिसर, कोई मुतवल्ली बड़ा नहीं होता। ये इदारा खुदा का इदारा है, ये इदारा बड़ा है, और इस खुदा के इदारे से मुतवल्ली है, मुतवल्ली से ये इदारा नहीं है। ये क़यामत ये इदारा रहेगा। ऑफिसर आते हैं जाते हैं, वक्फ बोर्ड आते हैं जाते हैं, मुतवल्लिस आते हैं जाते हैं, मगर इदारा रहेगा, मुसलमान की भलाई होना, इससे कैसा मैं ये सोच लेके चल रहा हूँ। आपने जो पूछा कि भाई साबिर गुलशन के बारे में, वो अपना ओन प्रॉपर्टी है बता रहे हैं। ये जो बताए हैं आपने, ये आप बोल रहे हैं कि भाई साबिर गुलशन उनका ओन प्रॉपर्टी है, ऐसा उनका कहना है, आप बोल रहे हैं। मगर देखिए रिट नंबर 8189 ऑफ 2012, इनमें आरडीओ इनको सक्सेशन सर्टिफिकेट अता किया कि भाई ये हकदार हैं, उनके बाप भी इसमें थे, ये मशरतुल खिदमात लैंड है और इसका मंशे वक्फ है गरीबों को खाना खिलाना, उसमें मंशे वक्फ है। तो कलेक्टर साहब ये सोच रहे थे कि भाई ये मशरतुल खिदमात लैंड नहीं, गवर्नमेंट लैंड है, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाह रहे थे। तब अकबर निज़ामुद्दीन साहब हिमसेल्फ कोर्ट में रिट फाइल किए, वो नंबर है 8189 अभी बताया। उसमें इनकी रिट में इन्होंने खुद लिखा है कि मशरतुल खिदमात लैंड है, ये सेक्शन 312 के तहत वक्फ करार की जाएगी। इन्होंने खुद एक्सेप्ट करा है। अगर ये बोल रहे हैं अभी कि भाई ये मेरी खुद की ज़ाती ज़मीन है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। आप सिर्फ मुतवल्लियों को ही टारगेट बनाया जा रहा है, उनका आप पे इल्ज़ाम है। देखिए वक्फ क्या चीज़ है, दरगाह की प्रॉपर्टी, मस्जिदों की प्रॉपर्टी और ग्रेवयार्ड्स जो भी मुस्लिम कब्रस्तान हैं उसके तहत जो भी प्रॉपर्टी है ये वक्फ में आते हैं, और कुछ थोड़े बहुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो सिर्फ दरगाह नहीं है मुतवल्ली, दरगाह के तहत अब जैसा कि हज़रत शाह खामोश दरगाह की मुतवल्ली के तहत 865 एकड़ गेजेट नोटिफाइड लैंड है, 84 में हुआ था। ये साहब का कहना है, हमने जब उनको लेटर भेजा है तो भाई आपका स्टेटस बताइए, आज ज़मीन की हालत क्या चीज़ है, 865 एकड़ अब कहाँ है। खानोजी गुड़ा जो है पहला मुद्दा था, मैंने जब गुलिस्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 84 एकड़ 87-90 के बीच में बेचा गया, 4 जीपीएस इनके बेचे हैं, और मुद्दा चला रेवेन्यू में, जॉइंट कलेक्टर, आरडीओ, एमआरओ, मामला गया सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ये जो इनामदार हैं, जो वक्फ के जो मुतवल्ली हैं, इनके नाकामयाबी की वजह से ये मैटर गवर्नमेंट लैंड करार किया जाए। अगर ये सही बताते कि भाई ये वक्फ लैंड है, ये नोटिफाइड वक्फ है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। एक और 121 एकड़ खानाजीगुड़ा लैंड नोटिफाइड वक्फ है इसमें, और 400 एकड़ सुल्तानपुर। ये बता रहे हैं अपने जो रिप्लाई हमको भेजे हैं, हमने भेजा है नोटिस इनको, ऐसी बात नहीं है कि नोटिस नहीं भेजा, ये गलत है। हमने पूछा है कि भाई क्या, कहाँ है ये ज़मीन, आप कर क्या रहे हैं इसकी हिफाजत के लिए। इकबाल साहब से मुफ्ती खलील साहब एक सवाल कर रहे हैं कि क्यों ना आप इकबाल साहब हैदराबाद के तमाम मुतवल्लियों को बुलाकर एक वर्कशॉप करें और उनके सामने अपनी बात रखें, उनकी डिमांड है। अब देखिए बात रखने की क्या बात है, ज़रूर हम अगर कोई मुतवल्ली चाहे कि भाई हम क्या करना है, हम ज़रूर रखेंगे।
ऐसी कोई इसमें नकारने की बात ही नहीं है। बट अकबर निज़ामुद्दीन साहब खुद एक टर्म सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर रह चुके हैं और 2 बार वक्फ के मेंबर रह चुके हैं बोर्ड के, और ये हजरत सब कुछ जानते हैं लॉ। अब ऐसे मुतवल्लियों को हम क्या बोल सकते हैं? इनको चाहिए कि भाई हिफाजत करें। अब देखिए, मैं आने के बाद मुसलसिल कलेक्टरों से मैं टच में हूँ, पुलिस एसपीओ से मैं टच में हूँ, और उनको ये बोल रहा हूँ कि भाई आप ये निकालिए लैंड को। वक्फ इदारे का इनाम अबॉलिशन एक्ट में आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को आप ORC ऑक्यूपेंसी राइट सर्टिफिकेट पट्टा नहीं दे सकते। ये इदारे की ज़मीन है, इदारे को रहना चाहिए। मैंने जब इनको अकबर साहब को पूछा कि निज़ामुद्दीन साहब को कि भाई ये हमारे पुरखों के भी कब्ज़े में नहीं थी, मुझे नहीं पता है कि भाई लैंड कहाँ है और कितने लोग इस पर सर्टिफिकेट ले लिए, ऐसा उनका रिप्लाई है। अगर आपको देखिए, अगर है ऐसा तो आपको चाहिए था कि भाई आप इसको रिकवर करने की इंतजाम कर सकते थे। आप बोर्ड में मेंबर थे, कलेक्टरों को लिख सकते थे। ऐसा एक बोर्ड की नॉलेज में लाते हैं, बोर्ड की नॉलेज में लाके कलेक्टर को सेक्शन 28 में लिख सकते थे कि भाई फला लैंड को आप छुड़ाओ, तो कलेक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो लैंड को चलाओ। हम कर रहे हैं वो, हम ये पूरे ये लैंड के बारे में एक खानोजीगुड़ा को हम कलेक्टर को लिख रहे हैं, कोर्ट में इम्प्लीड हो रहे हैं, और ये तमाम ज़मीनात के हम कैसा उसको रिकवर किया जाए, फिर वापस बोर्ड को कैसे पाया जाए, हम एक्शन। सर एक आखिरी सवाल ये है कि अभी एक पूरे शहर में और तकरीबन कई लोग एक पूरी तरीके से प्रेशर आप पर बना रहे हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना और फिर भंवरलाल इलेक्शन कमिश्नर से मिलना और ये सारी चीज़ें प्रेशर बनाया जा रहा इस पर, तो आपका कैसा रहेगा? देखिए, इस पर रिएक्शन आप क्या? ओके, ये एक तो मैं बताते चलूँ कि मुसलसिल ये बात बोली जा रही है कि भाई इलेक्शन कोड के तहत एक्शन लेना नहीं चाहिए। ये रूटीन मामला है, इससे मुतवल्लियों को चाहिए कि 365 डेज आप खुदा की ज़मीन, वक्फ की ज़मीन की हिफाजत करें। इसमें ऐसी बात नहीं है कि भाई इलेक्शन के वक्त हम ज़मीन की हिफाजत नहीं करेंगे या जो मनमानी करेंगे, ये नहीं हो सकता। और कोई इलेक्शन रूल इसको लागू नहीं होता। जब मुतवल्ली फेल होता है वक्फ एक्ट फॉलो करने में, हिफाजत, वक्फ की जायदाद को हिफाजत करने में, हम एक्शन लेंगे। हम ये नहीं देखते हुए वो कौन सी पार्टी के हैं या फलां पार्टी के हैं या फलां एरिया का है, इसमें ऐसा मामला नहीं है। पार्टी, इलाका, ये कुछ नहीं देखते, या मुतवल्ली कोई बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है, नो, लॉ में कोई छूट नहीं है उसको। भाई मुतवल्ली मेंबर रह चुके हैं या कुछ रह चुके हैं, भाई उनको छूट दें, नो। और जिम्मेदाराना रवैये से उनको पेश होनी चाहिए। जो कानून जानते हैं, तो भाई देखो ये कानून ये है, मेरे से ये गलती हो गई थी, चलिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये सब चीज़ों में सर आप प्रेशर महसूस करते प्रेशर, जब आपको खुदा की जायदाद की हिफाजत का मौका मिला है, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि मुझे इस पोजीशन में उन्होंने रखा। इससे मैं चंद खिदमत मैं अपने कौम के मैं कर सकता हूँ, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। मैं वैसे कोई प्रेशर महसूस नहीं कर रहा हूँ। अब जिनको तकलीफ़ हो रही है, चलिए उससे वो उनकी ज़ाती मामला है। मैं तो यहाँ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जो भी टाइम मुझे मिला है, मैं कौम की खिदमत के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा।